गरीब ब्राह्मण सुदामा, फटे हुए कपड़े, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, उनसे मिल आओ। सुदामा शर्माते हुए थोड़ा सा चिवड़ा लेकर द्वारका पहुंचे। जैसे ही कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को देखा, वो सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उनके पैर अपने हाथों से धोए। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए, लेकिन कृष्ण सब समझ गए थे। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उनकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी, क्योंकि सच्ची मित्रता में शब्दों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जय श्री कृष्ण। सच्चा मित्र वही जो बिना मांग। गरीब ब्राह्मण सुदामा, फटे हुए कपड़े, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, उनसे मिल आओ। सुदामा शर्माते हुए थोड़ा सा चिवड़ा लेकर द्वारका पहुंचे। जैसे ही कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को देखा, वो सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उनके पैर अपने हाथों से धोए। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए, लेकिन कृष्ण सब समझ गए थे। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उनकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी, क्योंकि सच्ची मित्रता में शब्दों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जय श्री कृष्ण। सच्चा मित्र वही जो बिना मांग। गरीब ब्राह्मण सुदामा, फटे हुए कपड़े, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, उनसे मिल आओ। सुदामा शर्माते हुए थोड़ा सा चिवड़ा लेकर द्वारका पहुंचे। जैसे ही कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को देखा, वो सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उनके पैर अपने हाथों से धोए। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए, लेकिन कृष्ण सब समझ गए थे। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उनकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी, क्योंकि सच्ची मित्रता में शब्दों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जय श्री कृष्ण। सच्चा मित्र वही जो बिना मांग।